ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा गीता दर्शन। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन पूर्व प्रसंग में, बिना इच्छा भी स्वाभाविक कर्मों के होने में प्रकृति की प्रबलता का निरूपण। सीधे शब्दों में, जिन कामों को आप करना नहीं चाहते वह काम भी आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का स्वभाव है, यह प्रकृति का प्रभाव है। पुनः सुने गीता दर्शन के 60वें श्लोक पर विचार। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करस्यस्य अवशोऽपि तत्। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को मोह के कारण, अज्ञान के कारण तू करना नहीं चाहता, यहाँ मोह से अभिप्राय अज्ञान से है। जिस कर्म को तू अज्ञान के कारण, मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको, उस कर्म को भी स्वेन स्वभावजेन कर्मणा निबद्ध, अपने पूर्वकृत स्वभाव से, स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर कर्म करेगा। व्यक्ति जिस जिस कर्म को, पुरुष जिस जिस कर्म को करना नहीं चाहता, उस कर्म को वह करता है अपने पूर्व संस्कारों में बंध करके। उन कर्मों को करता है अपने पूर्व स्वभाव में बंध करके। जिस जिस कर्म को वह करना नहीं चाहता, उन सभी कर्मों को करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वभावजेन, स्वभाव से उत्पन्न हुए। अब इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय स्वभावजेन, अर्जुन स्वभाव से ही क्षत्रिय है, और उसके जो संस्कार हैं, पूर्वले संस्कार, पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, क्षत्रियत्व के संस्कार, वो हैं शूरवीरता के, शूरता और वीरता के। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शूरता और वीरता तेरा स्वाभाविक कर्म है। और इस स्वाभाविक कर्म को तू मोह के कारण, अज्ञान के कारण यदि नहीं करना चाहता, तो भी उस कर्म को भी स्वेन स्वभावजेन कर्मणा निबद्ध, अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर उन कर्मों को करेगा। यह प्रकृति की प्रबलता है। यहाँ
हम देखते हैं संसार की रीति को। यह संसार मार्केट में जब निकलता है तो कहीं पर किसी दुकान पर जाता है, सोनार की दुकान पर पहुंचता है तो सोनार को पसंद नहीं करता, सोनार के बनाए हुए आभूषणों को पसंद करता है। स्वर्णकार को पसंद नहीं करता, स्वर्ण के बनाए हुए आभूषणों को पसंद करता है। अब गर्मी का मौसम आ गया, सभी लोग कुंभकारों के यहाँ जाएंगे, कुम्हारों के। वहाँ उन कुंभकारों को, कुम्हारों को कोई पसंद नहीं करता, कुम्हार को कोई पसंद नहीं करेगा। उसके बनाए हुए जो घड़े हैं उनको पसंद करेगा। प्रशंसा करेगा घड़े की। और कह देगा घड़ा तो बहुत अच्छा है, परंतु भूल जाएगा कुम्हार को। मैं कुछ और कह रहा हूं। इस सारे संसार में जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, इनका रचने वाला वह परमात्मा है। आपको जो शरीर मिले हुए हैं, जिन शरीरों के द्वारा संसार के सभी पदार्थों का रस ले रहे हैं, यह सब परमात्मा के बने हुए शरीर हैं। और जब कहीं जाते हैं अपने लड़के की शादी के लिए पसंद करने, तो वहाँ आप घड़ों को पसंद करते हैं, शरीर को पसंद करते हैं। शरीरी को कोई पसंद नहीं करता। लड़की वाला लड़के को देखने जाता है, वहाँ लड़के को पसंद करते हैं, परंतु बनाने वाले को पसंद नहीं करते। ये संसार है। कई बार तो ऐसा भी होता है, किसी ने कोई कविता लिखी, बहुत सुंदर कविता, और उस कविता को पढ़ने वाले कहते हैं कविता तो बहुत सुंदर है, लेकिन कवि इतना सुंदर नहीं है। कई जगह देखें तो कहते हैं कविता तो सुंदर है ही, लेकिन कवि इससे भी ज़्यादा सुंदर है। और कई जगह कहते हैं कवि तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी कविता सुंदर नहीं है। भाव को समझें। यह संसार एक कविता है, और इस कविता को गढ़ने वाला कवि जो है वह परमात्मा है। लोग संसार को पसंद करते हैं, परमात्मा को नहीं पसंद करते। संसार तो उन्हें अच्छा लगता है, परमात्मा अच्छा नहीं लगता। बात को समझें। संसार अच्छा लगता है, परमात्मा अच्छा नहीं लगता। और संसार को पसंद करने में परमात्मा को भूल जाते हैं। पर याद रखना, यदि आप संसार की प्रशंसा करते हैं तो यह प्रशंसा संसार की नहीं है, संसार के बनाने वालों की है। यदि आप बनाने वाले की है, यदि आप संसार की निंदा करते हैं तो यह निंदा संसार की नहीं है, संसार को बनाने वाले की है। क्यों? इसलिए कि संसार को बनाने वाला
वह रस स्वरूप है, और जिस संसार को उसने बनाया और बना करके वह रस स्वरूप परमात्मा सब में प्रविष्ट हो गया, तो सभी कुछ रस स्वरूप है। और यदि उस रस स्वरूप की आप निंदा करते हैं तो समझो परमात्मा की निंदा करते। रस स्वरूप संसार में यदि आप खोट देखते हैं तो समझो परमात्मा में ही खोट देख रहे हैं। दोनों ही स्वीकार करने पड़ेंगे, तभी श्रेय प्राप्त होगा। संसार का रचयिता और ये संसार दोनों ही तो एक हैं। वेद में कहा तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, तत् सृष्ट्वा तत् एव अनुप्राविशत। उस परमात्मा ने यह समस्त विश्व की रचना की, विश्व की सृष्टि की, पर वह विश्व से अलग कहीं और बैठा नहीं है। वह इस विश्व में ही प्रवेश कर गया। जो जो रचना आपको दिखाई देती है उन समस्त रचनाओं में प्रभु अंतर्यामी रूप से विराजमान है। संसार का जो जो भाग दिखाई देता है, जो जो अंग दिखाई देता है, हर अंग में वह रस स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ऐसा नहीं कि यह संसार जो रसमय रचा है तो इस संसार रसमय संसार को रच करके परमात्मा कहीं अलग बैठा रह गया हो। पूरे के पूरे समूचे संसार में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए जब पूर्ण सन्यासी होते हैं, पूर्ण महापुरुष की स्थिति को प्राप्त होते हैं, उस अवस्था में ये भाव आ जाता है, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। किसको छोड़ना, किसको पकड़ना। राजा जनक को जब पूर्ण बोध हुआ तो उन्होंने खुलकर के कहा, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति में। अहो आश्चर्य है, आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। अब तक मैं परमात्मा को दूसरा समझता रहा, आज वह मुझे पता चला वह परमात्मा मेरे जैसा होकर मुझ में ही रहता है और मुझे ही होकर के मुझ में रहता है। मैं होकर के मैं विद्यमान है, मैं रूप में विद्यमान है। तो अहो अहम नमो मह्यम, आज मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, उस पूर्ण परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। विनाशो यस्य न अस्ति में, तीनों काल में मैं तो वह ब्रह्म स्वरूप हूँ जिसका तीनों काल में कभी विनाश नहीं होता। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य न अस्ति में, न जाता न प्रागभूत न अद्य, न पहले मेरा कभी जन्म हुआ, न आज मैं जन्मा हूँ, न आगे जन्मने वाला हूँ। न पहले मेरा कभी मरण हुआ, न आज मरने वाला हूँ और न आगे मरने वाला हूँ। अमृतस्य पुत्र, मैं अमृत पुत्र हूँ। साफ वेद में कहा अमृत पुत्र, मैं अमृत पुत्र हूँ। अमृत का मतलब है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती,
स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। हे कुंती नंदन, स्वभाव से ही यत मोहात कर्तुम, इस तथ्य को प्राप्त करने में मोहवश, अज्ञानवश आनाकानी करेंगे, प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, तो ध्यान रखना ये प्रकृति तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की उपलब्धि करा देगी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव है। स्वामी राम तीर्थ ने एक भजन लिखा है बहुत सुंदर, और वह भजन सुनने लायक है। दादू जी महाराज ने कहा, दादू एक ही आत्मा, साहिब ही सब माह, साहिब के नाते मिलो भेष पंथ के नाय। दादू जी महाराज ने कहा, दुनिया में कोई भी पंथ नहीं और कोई भी भेष नहीं, एक आत्मा ही है, और वही सर्व रूप में है। तो सर्व रूप, सर्व आत्म स्वरूप से मिलो, सर्व रूपों से मिलो, सर्व आत्म रूप से मिलो। दादू एक ही आत्मा, साहिब ही सब माह, साहिब के नाते मिलो भेष पंथ के नाय। स्वामी राम तीर्थ ने, स्वामी राम तीर्थ सहनशाह सुंदर गजल लिखते हैं। यह शेर क्या है अजब अनोखा, यह शेर क्या है, यह शेर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, यह शेर क्या है। आप राम जी का स्वरूप हैं, और आपकी यदि कोई निंदा करता है तो समझो वो राम जी की ही निंदा कर रहा है, और राम जी की निंदा करता है तो समझो वो आपकी निंदा कर रहा है। क्योंकि राम जी आपका स्वरूप हैं और आप राम जी का स्वरूप हैं। यह शेर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, बगैर सूरत है पाक जलवा। उसकी सूरत कहीं दिखाई नहीं देती। कहाँ देखने जाओगे बताओ? हमारी, आपकी और सबकी सूरत दिखाई देती है, और वह परमात्मा है तो सूरत दिखाई नहीं देती। अरे भैया, जो सूरतें दिखाई देती हैं यही तो परमात्मा की सूरतें हैं। बगैर सूरत है पाक जलवा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, यह शेर क्या है अजब अनोखा, यह शेर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। मुर्रर के हुस्न व इश्क हूँ मैं, मुझी में राज बनियाज सब है। मुर्रर के हुस्न, हुस्न भी मैं हूँ और इश्क भी मैं हूँ। मुझी में राज बनियाज सब है। क्या बात है! मैं ही प्रेमी हूँ और मैं ही प्रेम हूँ। मैं ही इश्क हूँ और मैं ही हुस्न हूँ। मुर्रर के हुस्न व इश्क हूँ मैं, मुझी में राज बनियाज सब है। हूँ अपनी सूरत पे आप सैदा। क्या गजब है! स्वामी राम तीर्थ महाराज के वाक्य। राम सहनशाह
हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, मैं अपनी सूरत पर खुद ही शैदा हूँ। हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये शेर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। जमाना आईना राम का है, ये जमाना संसार, ये सार पूरा का पूरा जमाना एक आईना है, एक दर्पण है, और उसमें जो दिख रहा है वह आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। जमाना आईना राम का है, जमाना आईना राम का है। हर एक सूरत से है वह पैदा, हर एक सूरत से है वह पैदा, हर एक सूरत से है वह पैदा। जो चश्मा हक की खुली तो देखा, जो चश्मा हक की सच्चाई की, हक मानी सच्चाई सत्य की नज़र खुली तो देखा। जो चश्मा हक की खुली तो देखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये शेर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। वह परमात्मा, वह मुझसे हर रंग में मिला है, वह मुझसे हर रंग में मिला है, कि गुल से बू भी कभी जुदा है। ये सारी मूर्तियाँ जो सामने आती हैं एक गुल हैं, भगवान का संसार रूपी बगीचा है। इस बगीचे में खिले हुए ये सभी फूल हैं, और इन फूलों में जो सुगंधी है, सुभास है, वह उसी परमात्मा की है। वह मुझसे हर रंग में मिला है, कि गुल से बू भी कभी जुदा है। हुबाब दरिया का है तमाशा, जय जय। हुबाब दरिया का है तमाशा, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। हुबाब दरिया का है तमाशा। दरिया हुबाब से कहता है, हुबाब मानी बुदबुदे, लहर, वह दरिया लहर से कहता है तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हुबाब दरिया का है तमाशा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। यह शेर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। सबब बताऊँ मैं बज़्द का क्या, सबब बताऊँ मैं बज़्द का क्या, है जो दर पर्दा देखता हूँ। सबब बताऊँ मैं बज़्द का क्या, है जो दर पर्दा देखता हूँ। सदा ये हर साज से है पैदा, सदा ये हर साज से। सबब बताऊँ मैं बज़्द का क्या, उस परमात्मा की महिमा क्या, गुणगान में क्या करूँ, उसकी महिमा क्या गाऊँ मैं। है जो दर पर्दा देखता हूँ, जितने पर्दे देख रहा हूँ उन पर्दों में उसी को देख रहा हूँ। सदा ये हर साज से है पैदा। जितनी भी मूर्ति सामने आ रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, कैसे ही बोल रही हैं, उन सब से ही एक परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। सदा ये हर साज से है पैदा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। है राम मुझ में मैं राम में हूँ। यह शेर क्या है अजब अनोखा,
है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, यह सैर क्या है अजब अनोखा। है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है आईना में खुद आईनागर। बसा है दिल में, खुद ही आईना बन गया है और खुद ही आईना में दिखने वाला बन गया है। बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आईना में खुद आईनागर। अजब तहय्युर हुआ है कैसा, ये गजब का तमाशा है। अजब तहय्युर हुआ है कैसा, है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, यह शहर क्या है अजब अनोखा। है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, बसा है दिल में, बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आईना में खुद आईनागर। बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आईना में खुद आईनागर। अजब तहय्युर हुआ है कैसा, है राम मुझ में, मैं राम में हूँ। मैंने कहा भैया कहाँ रहते हो, ज़रा पता भी बता दो, देख तो रहा हूँ, कोई एक जगह हो तो बताओ। बोले जगह तो हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, जगह तो कल बताएंगे। लेकिन फिर भी बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आईना में खुद आईनागर। अजब तहय्युर हुआ है कैसा, है राम मुझ में, मैं राम में हूँ। मुकाम पूछा तो लामकां था, मैंने मुकाम पूछा परमात्मा से, तुम्हारा मुकाम कहाँ पर है, कहाँ रहते हो, तो लामकां। परमात्मा प्रभु कहते हैं हमारा कोई मकान नहीं है। मुकाम पूछा तो लामकां था, न राम ही था ना मैं वहाँ था। लामकां बता दिया। अब संसार में देखो, न तो मैं दिखाई देता हूँ न राम ही दिखाई देते हैं, संसार दिखाई देता है। मुकाम पूछा तो लामकां था, न राम ही था न मैं वहाँ था। लिया जो करवट तो होश आया, लिया जो करवट, करवट बस संत करवट दिलाते हैं और कुछ नहीं। वो करवट कैसा, अज्ञान से ज्ञान में करवट, नास्तिकता से आस्तिकता में करवट लेना है, नास्तिकता से आस्तिकता में करवट लेना है, और भोगों से भक्ति में करवट लेना है, अज्ञान से ज्ञान में करवट लेना है। लिया जो करवट तो होश आया, जैसे करवट लेते हैं उसी क्षण होश आ जाता है। क्या होश आता है? लिया जो करवट तो होश आया, है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, यह शहर क्या है अजब अनोखा, यह शहर क्या है अजब अनोखा। है राम मुझ में, मैं राम में हूँ, अलल तवा तुर है पाक जलवा, अलल तवा तुर है पाक जलवा, कि दिल बना है ये बर्क सीना। उसका जलवा हर जगह है, उसकी प्रतिभा हर जगह है, उसका प्रभाव हर जगह है। पर इस बात को ज्ञानी समझते हैं, भक्त समझते हैं, निष्काम कर्म योगी समझते हैं, अज्ञानी नहीं समझते। अलल तवा तुर है पाक जलवा, कि दिल बना है ये बर्क सीना। तड़फ के दिल यूं पुकार उठा है, तड़फ के दिल यूं पुकार उठा है। क्या? तड़फ के दिल यूं पुकार उठा है
है राम मुझ में मैं राम में हूँ, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। जहाज दरिया में और दरिया जहाज में भी तो देखिए आज, दरिया जहाज में है, जहाज दरिया में है। मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मुझ में है। जहाज दरिया में और दरिया जहाज में भी तो देखिए आज। क्या? ये जिस्म कश्ती है जहाज दरिया, ये आपका जो शरीर है यही कश्ती है, यही जहाज है, यही दरिया है। ये जिस्म कश्ती है जहाज दरिया, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये जिस्म कश्ती है जहाज दरिया, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। यह शहर क्या है, यह शहर क्या है, यह शहर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। यह शहर क्या है अजब अनोखा, है राम मुझ में मैं राम में हूँ, है राम मुझ में मैं राम में हूँ। स्वभाव जीना, इस स्वभाव को प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी मुक्ति है, परम मुक्ति है, परम मोक्ष है, परम आनंद है, परम सुख है, परम शांति है। शाश्वत सुख शांति का केंद्र अपना स्वभाव है। तो स्वभावजेन कौन्तेय, स्वभावजेन स्वभावा जायते थे स्वभावजेन। शूरवीरता भी स्वभाव से उत्पन्न हुई है, स्व से उत्पन्न हुई है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड भी स्व से उत्पन्न हुआ है और हम उससे बधे हुए हैं। कोई ये कहे कि हम परमात्मा से अलग हैं, उसका ये कहना मिथ्या होगा, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि मैं परमात्मा का स्वरूप नहीं हूं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। स्वभाव जेना, स्वरूप को तो पहचानना ही होगा, आज नहीं तो कल। ये प्रकृति का गुण है कि जिस स्वरूप से आप अलग हुए हैं उस स्वरूप में आपने मिलना है। पानी का स्वरूप पानी होता है, पानी पानी में जाकर के मिलता है। मिट्टी घड़ा बेशक बन जाए वह मिट्टी में ही मिलता है। जल बर्फ बन जाए लेकिन वह जल में ही मिलता है। सोने के आभूषण कितने ही बन जाएं लेकिन वो सोने में ही मिल जाते हैं। और नहीं बने थे तो भी सोना थे, बन गए तो भी सोना है, और बिगड़ करके गल करके मिल गए तो भी सोना है। आप चेतन स्वरूप हैं तो स्वभाव जेना, स्वभाव, स्वभाव जो अपना स्वरूप है, यह स्वरूप अर्जुन प्राप्त करना ही पड़ेगा। और यदि यन मोहात न कर्तुम इच्छति, यदि मोहवश अज्ञानवश अपने स्वरूप को तू प्राप्त करना नहीं चाहता है तो ये प्रकृति तुझे परवश कर देगी कि तुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो दो पक्ष। अर्जुन, तुम राजकुल में पैदा हुए हो, क्षत्रिय कुल में, और शूरवीरता तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है और तुम युद्ध करना नहीं चाहते, तो ये प्रकृति तुमसे युद्ध के लिए, युद्ध करने को बाध्य कर देगी और तुम्हें परवश होकर युद्ध करना पड़ेगा। दूसरा भाव, तुम्हें अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है, प्रकृति के रूपों में मोहित हो रहे हो। तुम अपने स्वरूप को आज नहीं पहचान रहे कि मेरा स्वरूप क्या है, लेकिन यह प्रकृति है। तुम्हें अपना स्वरूप पहचानना ही पड़ेगा और अपने स्वरूप में जो आपका अजर अमर अव्यक्त अविनाशी स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, उसमें तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। चाहे जितना जन्म ले लेकर के मर लेना, लेकिन अंत में तुम्हें अपने स्वरूप में ही मिलना है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसी अनमोहात् करस्यावशोऽपि तत्। जो अज्ञान बस तुम नहीं करना चाहते अर्जुन, परवश होकर के वह भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के स्वभाव में बंधा हुआ पुरुष परवश होकर के करेगा। यह शब्द भगवान श्री कृष्ण के हैं। आपने सुना, दोनों पक्षों को बता दिया। दोनों पक्षों के जानने में सर्वरूप परमात्मा का है, ये जानने में भक्ति है, और सर्वस्वरूप मैं हूँ यह जानने में ज्ञान है। और परमात्मा का सर्वस्वरूप समझ करके सेवा भाव रखना, सेवा करना, यह निष्काम कर्म योग है। इन शब्दों के साथ ही ऐसी भक्ति में ही आनंद है, ऐसे ज्ञान में ही आनंद है, ऐसे निष्काम कर्म में ही आनंद है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।